Welcome again to Universal Algo, smart strategies and intelligent trading everywhere. Here's the disclaimer, we are not SEBI registered, all the content in the video is for educational purpose only. Trading and investing in any financial market involves risk. Please consult your SEBI registered investment advisor before making any investment or trading decision. Algo trading without coding. Without wasting any time, let's get to the point. तो आज हम इस वीडियो में हमारी पिछली डिस्कस्ड यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी को चेक करेंगे, क्या वो यूनिवर्सल है या नहीं, हर स्टॉक में हर जगह काम करती है या नहीं। विथ फैक्ट्स बैकटेस्ट करेंगे, रिजल्ट वेरीफाई करेंगे और उसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक है, पहले आप स्ट्रेटेजी का वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहले रिकॉल कर लेते हैं क्विकली हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। जैसे ही प्राइस EMA को क्रॉस करेगा, जो हमारा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का EMA है, EMA 10 हमने यहाँ पर लिया हुआ है। प्राइस जैसे ही इसे क्रॉस करके ऊपर क्लोज करेगा, हमारा एंट्री जोन फॉर्म होगा। जब तक वो उसके ऊपर रहेगा, चाहे वो रेड कैंडल बनाए या ग्रीन कैंडल बनाए, जब तक इसके ऊपर है हम अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ेंगे, हम अपना प्रॉफिट कंटिन्यू राइड करेंगे। जब ये ऊपर से क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दे देगा, हम वहां पर एग्जिट हो जाएंगे और अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा होगा हम यहाँ पर बुक करेंगे। इनबिल्ट हमारी स्ट्रेटेजी है, क्या प्लस पॉइंट थे, प्रॉफिट राइड करने में वो हमारी हेल्प कर रहा है। हमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है, अगर हम गलत होंगे तुरंत तो जैसे ही वो नीचे क्रॉस करेगा हमें एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा। और प्री डिसाइडेड एग्जिट पॉइंट हमारे पास है तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनबिल्ट स्टॉप लॉस छोटा है और प्रॉफिट बड़ा ये बुक कर रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर 1:1 उससे ज़्यादा ही फॉलो हो रहा है। अब चलिए पहले इसे बैक टेस्ट करके ये वेरीफाई कर लेते हैं कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है या नहीं। तो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए हमने कंडीशन लगाकर अपनी स्ट्रीक पे स्ट्रेटेजी सेक्शन पे इसको बैक टेस्ट करके रिजल्ट पहले से स्कैन कर रखा है, जिसे आप पर्सनली पहले आप खुद उसे बैक टेस्ट करिए और रिजल्ट्स को वेरीफाई करिए। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई, क्लोज क्रॉसेस अबाउट हमारा मूविंग एवरेज। निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक का हमने बंच लिया है जिसपे हम इसको टेस्ट करेंगे। बेस कैपिटल हमने यहाँ पर 1 लाख लिया है कैलकुलेशन को इजीली समझने के लिए कि पर ट्रेड हमारी 1 लाख की होगी। पिछले 5 सालों का डाटा हमने यहाँ पर लिया है, इसे आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। बैक टेस्ट करिए और चेक करिए। तो यहाँ पर रिजल्ट देखकर आप अमेज हो जाएंगे कि पर्टिकुलर एक स्टॉक में पिछले 5 सालों में लगभग 1200 ट्रेडिंग सेशंस में कितनी कम आपको ट्रेड्स मिली हैं, और कम एक्यूरेसी होने के बाद भी ऑलमोस्ट 50% टाइम हम रॉन्ग हैं, हमें लॉस बुक करना पड़ा है। लेकिन इनबिल्ट प्लस पॉइंट माइनस, प्लस पॉइंट क्या है, माइनस मतलब लॉस में हम जल्दी निकल रहे हैं और प्रॉफिट में हम रुक रहे हैं, छोटा स्टॉप लॉस ले रहे हैं और बड़ा प्रॉफिट ले रहे हैं। इसलिए कम एक्यूरेसी के साथ भी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इंडिया होटल्स टोटल 114 ट्रेड्स बनी पिछले 5 सालों में और 38 ट्रेड्स हमारी प्रॉफिटेबल रही, 76 हमारी लॉस मेकिंग रही। फिर भी ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 145% पिछले 5 सालों में, लगभग 30% पर ईयर हमारा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ है। हर स्टॉक को आप वेरीफाई कर सकते हैं। सब में IRFC में टोटल 85 ट्रेड्स बनी हैं, जिसमें से 52 में हमें लॉस हुआ है, लेकिन 32 में प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी 50% से कम है एक्यूरेसी, लेकिन फिर भी प्रॉफिट 250% 5 सालों में, लगभग 80% का प्रॉफिट, 6 चौके 24, लगभग 50% का प्रॉफिट पर ईयर यहां पर हमने बुक किया हुआ है। लगभग 50% का प्रॉफिट पर ईयर बेसिस पे हमने यहाँ पे बुक किया है, जो एवरेज आ रहा है। तो कोई भी डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप 4 से 5 स्टॉक ले लीजिए, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे, हर सिग्नल को अगर इसको फॉलो करते हैं तो।
तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। नंबर ऑफ ट्रेड्स, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स एक मेजर पार्ट प्ले करती है नेट प्रॉफिटेबिलिटी में, क्योंकि ट्रांजैक्शन चार्जेस भी तो लगेंगे। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम वीक सिग्नल्स को फिल्टर आउट कर पाएं? क्योंकि जैसे हमें पता है हर स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी देती है, वीक सिग्नल भी देती है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम वीक सिग्नल्स को फिल्टर आउट कर पाएं? तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होने की वजह से। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे हमारी यहाँ पर ट्रेड हुई, सिग्नल इसने दिया, लेकिन ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो क्या ये वीक सिग्नल हम फिल्टर आउट कर सकते थे? तो फिल्टर आउट करने के लिए हम एक सिंपल सी कंडीशन और लगा रहे हैं। एक बड़े टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर आप इंडिकेटर सेक्शन पे जाकर लगा सकते हैं, उसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। पीरियड हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 50 ही लेना, कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी शॉर्ट पीरियड का आपने मूविंग एवरेज लिया है उससे एक बड़ा आप ले सकते हैं। डिफरेंस आप रखिए ताकि सिग्निफिकेंट रिजल्ट आपको समझ में आ सके। ऐसा नहीं है कि 10 आपने लिया है तो दूसरा आप 12 ले लें, 15 ले लें, 20 ले लें। सिग्निफिकेंट डिफरेंस आप रखिए तो आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे वीक सिग्नल्स, जैसे ये बहुत सारे वीक सिग्नल्स यहाँ पर आपके फिल्टर आउट हो जाते हैं। यहाँ पर भी हमारा एंट्री जोन बना था, लेकिन 50 मूविंग एवरेज के ये ऊपर है क्या? नहीं। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ इसमें कम है, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर बच गया, है ना। तो बहुत सारे ऐसे वीक सिग्नल्स हमारे फिल्टर आउट हो जाएंगे। अब पर्सनली आप इसको चेक करके वेरीफाई करके रिजल्ट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये फिल्टर हमारा काम करता है या नहीं। दूसरा फिल्टर, चलिए पहले इस फिल्टर को लगाकर हम वापस से बैक टेस्ट करते हैं। तो हमने 50 के ऊपर भी प्राइस होना चाहिए, ये हमने एक कंडीशन ऐड कर दी, बाकी सारे पैरामीटर्स हमारे सेम हैं। इसको आप रन करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इंडियन होटल्स में टोटल 90 ट्रेड्स यहाँ पर हुई, जो कि पिछली बार 114 ट्रेड्स थी। लगभग 15 से 20% का यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ट्रेड्स में रिडक्शन देखने को मिला, जो कि हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा असर पड़ा है क्या? यहाँ पर 147 का प्रॉफिट था, 1.47 लैक्स का, यहाँ पर वो 1.2 लैक्स का हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारी बहुत ही कम हो गई। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप इसे चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल के लिए JSW एनर्जी, यहाँ पर 115 ट्रेड्स बनी, एक्यूरेसी 50 से कम है, 41 विनिंग ट्रेड, 73 लूजिंग ट्रेड्स, टोटल प्रॉफिट 1,90,000। फिल्टर लगाने के बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 81, लगभग 30% हमारी ट्रेड्स कम हो गई, है ना। एक्यूरेसी अभी हमारी 50% से थोड़ी ज़्यादा हो गई है, और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 1,73,000, ज़्यादा असर उस पर पड़ा नहीं है। तो ये फिल्टर हमारे लिए काम कर रहा है। और एक और आप लोगों के लिए प्रो टिप, जब भी अगर वो क्रॉस कर रहा है, जो भी हमारा एंट्री जोन है, एंट्री कैंडल बन रही है, अगर वो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बजाय इसके कि वो क्वाइटली उसे क्रॉस कर रहा है और पिछले कैंडल के हाई के ऊपर नहीं है, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं होता। ये एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ। तो अगर क्या ये वाला फिल्टर भी हम ऐड ऑन कर लें तो यहाँ पर हमने दूसरा फिल्टर भी ऐड ऑन कर लिया है। ओवर ऑप्टिमाइजेशन की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा ऐड करने से, ज़्यादा इंडिकेटर ऐड करने से, सिंपल सी सेंसफुल चीज़ों रूल्स को आप ऐड करिए तो आपके रिजल्ट्स और बेहतर हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन 2 कंडीशन को हमने ऐड किया है। इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या असर होता है? सेम पीरियड पे, सेम पैरामीटर्स पे हमने इसे चेक किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एग्जांपल हमने लिया था JSW स्टील का, है ना, जो कि दोनों फिल्टर लगाने के बाद हमारी नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी हो गई है? 46, है ना। मतलब 50% हमारी ट्रेड्स जो है वो रिड्यूस हो गई हैं।
पर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे उतना असर नहीं पड़ा है। 1,58,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है, जो कि बिना फिल्टर के 1,90,000 था। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा हमारी कम हो गई है और प्रॉफिटेबिलिटी अप्रॉक्स उतनी ही है। और नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होने से होगी, उस पर बहुत बड़ा असर हमको देखने को मिलेगा। तो पर्सनली इसे आप चेक करिए। पहले तो आप चार्ट पे बैक टेस्ट करके वेरीफाई करिए कि ये चीज़ सही में काम करती है या नहीं। उसके बाद एक लंबे पीरियड में आप उसे बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब डेली के उतार चढ़ाव से बहुत सारे लोग परेशान हो सकते हैं और कई बार हम कंसोलिडेशन फेज में फंस सकते हैं और नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारी ज़्यादा हो सकती है। तो इससे बचने का कोई तरीका है क्या? डेफिनेटली है। यहाँ पर आपको अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आप बहुत ही अमेज्ड हो जाएंगे उसके रिजल्ट्स देखकर। ठीक है, कि बार बार हमारी ट्रेड्स यहाँ पर ना हो। ठीक है, लंबे समय तक हम उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। तो सेम का सेम सेटअप अगर आप लंबी किसी भी बड़ी टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे वीकली का चार्ट ले लेते हैं और उस पर हम सेम अपनी पोजीशन, अपनी स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमारे सामने जो रिजल्ट्स आएंगे उसे देखकर आप अमेज्ड हो जाएंगे कि नंबर ऑफ ट्रेड्स लगभग 70 to 80% कम हो गई हैं और प्रॉफिटेबिलिटी हमारी जहाँ की तहाँ है। कैसे? सेम हम बैक टेस्ट करेंगे। वीकली का टाइम फ्रेम हमने लिया है, सेम स्ट्रेटेजी है, दोनों फिल्टर्स हमने लगा दिए ताकि वीक सिग्नल्स हमारे फिल्टर आउट हो जाएं। हमें ये पता है कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा होने वाला है, इसलिए हमने बेस 50% का ले लिया है, क्योंकि हमें पता है हमारी कंडीशन में प्री एग्जिट पॉइंट है तो वो हमें उससे पहले ही एग्जिट करा देगा। टारगेट प्रॉफिट हमने 500% का लिया है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में सेम स्ट्रेटजी को अगर हम फिल्टर्स के साथ फॉलो करेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स जो कि फिल्टर लगाने के बाद भी डेली में, क्योंकि नॉइसेस वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, 2188 ट्रेड्स बनी पिछले 5 सालों में ओवरऑल अगर 50 स्टॉक्स को काउंट करें तो, जो कि वीकली फॉलो करने में हमारी लगभग 567 ट्रेड्स रह गई। मतलब 75% ट्रेड्स हमारी कम हो गई। स्टॉक वाइज आप देखेंगे तो और ज़्यादा आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इंडियन होटल्स में, जहां आपको डेली में 55 ट्रेड्स मिली ओवरऑल 5 ईयर के पीरियड में, और जो नेट जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट 64,000 देती है ना, वो चीज़ हमारी 74,000, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई और नंबर ऑफ ट्रेड्स 55 से 15, लगभग 65-70% हमारी ट्रेड्स कम हो चुकी है। JSW एनर्जी, यहाँ पर ही ओवर ऑप्टिमाइजेशन या फिर हर चीज़ का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होता है, तो यहाँ पर हमें फुली बेनिफिट JSW एनर्जी में देखने को नहीं मिला। लेकिन IRFC में आप देखेंगे टोटल 8 ट्रेड्स हुई हैं, 3 में हमें प्रॉफिट हुआ है, 5 में हमें लॉस बुक करना पड़ा है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी 500% का। तो वीकली में अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो टेंशन फ्री होके बिना हेक्टिक के आप लंबे समय तक एक लंबा प्रॉफिट एंजॉय कर पाएंगे। और हर बिजनेस का साइकिल आता है, दौर आता है, तो उस दौर में आप उससे कब मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। और इस चीज़ में है ना, इस चीज़ में हम अगर ह्यूमन टच, ह्यूमन मॉनिटरिंग अगर डाल दें तो हमारा रिजल्ट जो है वो और बेहतर होगा। ये तो हमने सिर्फ फुल्ली ऑटोमेटिक हर सिग्नल को बिना दिमाग लगाए हम बस फॉलो कर रहे हैं, तो ये रिज़ल्ट है। थोड़ा सा बस चेक करें कि भाई ये टॉप में तो नहीं मिल रहा है। 2-3 चीज़ें, रूल्स जो कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी वैसे ही इतनी अच्छी है तो और बेटर हो सकती है। यहाँ पर आप देखिए सिंगल ट्रेड में उसने लगभग अप्रैल 2013 से जैन 2014
ऑलमोस्ट 1 ईयर में उसने एक ट्रेड दी है और सिंगल ट्रेड वो 185 पे एग्जिट हुआ है, जो कि 30 पे बाय हुआ था। लगभग 600% का रिटर्न यहाँ पर जनरेट हुआ है। तो वीकली अगर आप फॉलो करेंगे तो लंबे समय में जो ट्रेंड आता है वो आप फुली कैप्चर कर पाएंगे। तो ये रही स्ट्रेटेजी, 2 एड ऑन्स, रूल्स, कंडीशंस, जिनकी वजह से हम वीक सिग्नल्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी देती है और वीक भी देती है। ये हमने देखा। अगले वीडियो में हम इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि स्ट्रेटेजी सिंपल है येट पावरफुल है, अमेजिंग रिजल्ट्स हमें दे रही है। अब हमें सेटअप स्ट्रेटेजी तो मिल गई, अब स्टेप बाय स्टेप शुरुआत कहाँ से करनी है, स्टार्ट कैसे करना है। तो अगले वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्या गोल लेकर चलें, क्या मनी मैनेजमेंट लेकर चलें और किस तरह से हम मार्केट को अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Automate your trading journey with us. For more such valuable and powerful learning, हमारे साथ जुड़े रहें। See you in the next video.